गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंपनीज। देखो, ऑनरशिप के बेस पे कंपनीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड 1 पर्सन कंपनी। सबसे पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि क्या है, प्राइवेट मेंबर्स, ग्रुप ऑफ मेंबर्स के थ्रू रन की जाती है। ठीक है। अंडर सेक्शन 268 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 एक प्राइवेट कंपनी क्या होगी जिसमें क्या है, रेस्ट्रिक्ट्स द राइट्स टू ट्रांसफर इट्स शेयर, जिसमें क्या है, शेयर्स को ट्रांसफर करने पे रेस्ट्रिक्शन होगी। ठीक है। इट हैज़ मिनिमम 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स, जिसमें मिनिमम मेंबर्स कितने 2 रिक्वायर्ड है और मैक्सिमम 200 मेंबर्स रिक्वायर्ड हैं। प्रीहिबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, जिसमें क्या है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज होती हैं वो क्या है, पब्लिक से कैपिटल रेज नहीं कर सकती बाय इशूइंग ऑफ एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटीज़ में, जैसे कि शेयर्स या डिबेंचर्स को इशू करके जो क्या है अपनी कैपिटल को रेज नहीं कर सकती। आगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो क्या है, गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग्स में होती हैं। ठीक है, जिसको गवर्नमेंट रन करती हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं पब्लिक कंपनीज। इसमें क्या है, मिनिमम 7 मेंबर्स और मैक्सिमम नो लिमिट, और इसमें क्या है, सिक्योरिटीज़ यानी कि शेयर से डिबेंचर्स के ट्रांसफ़र पे कोई भी किसी भी तरीके की रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती। नॉट प्रोहिबिटेड टू इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज़, और ना ही क्या है, जनरल पब्लिक से क्या है, कैपिटल रेज करने पे किसी तरीके की रेस्ट्रिक्शन होती है। However, a private company which is the subsidiary of public company is also treated as public company, कि एक प्राइवेट कंपनी जो कि क्या है, सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, वो भी क्या है, पब्लिक कंपनी ही मानी जाएगी। सब्सिडरी का मतलब कि जो कंपनी क्या है, देखो, जिस कंपनी ने 50% से मोर शेयर्स एक्वायर कर रखे हों वो होती है होल्डर कंपनी, और दूसरी क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी, यानी कि जो उस कंपनी का एक पार्ट है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होगा कि एक कंपनी, ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स क्या हैं, मेमोरेंडम क्या है, मेमोरेंडम होता है ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या है, सारे ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के। ठीक है, तो जिसमें क्या है, जो मेमोरेंडम से वो बंधे हुए होते हैं, बाइंड अप होते हैं, और जिसमें क्या है, ये मेंशन होता है कि जो मेंबर्स होते हैं वो एट द टाइम ऑफ वाउंड अप, कि जब कंपनी हमारी बंद हो रही है तो वो कितनी अमाउंट तक उसमें उसके लाइबल होंगे। ठीक है, डेब्ट्स को रिकवर करने में, वो होगा लिमिटेड बाय गारंटी। और लिमिटेड बाय शेयर्स, तो इसमें क्या होगा कि मेंबर्स हैं वो उतनी अमाउंट तक ही लिमिटेड होंगे जितने उन्होंने शेयर्स इन्वेस्ट किए हैं। आगे देखो, ए कंपनी इज ए सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी, द अदर कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि अगर क्या है, जो दूसरी कंपनी ने इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मतलब कि कंट्रोल कर रखा है, कंपोजिशन संभाल रखा है, और इफ द अदर कंपनी होल्ड्स मोर देन 50% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कि अगर पब्लिक कंपनी ने मान लो 51% शेयर्स एक्वायर कर रखे हैं और प्राइवेट सेक्टर ने 49%, तो जो प्राइवेट कंपनी है वो क्या है, सब्सिडरी हुई पब्लिक कंपनी की, और पब्लिक कंपनी को क्या बोलेंगे, होल्डर कंपनी बोला जाएगा। आगे, प्रमोटर्स कैन डिसाइड द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इन केस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज एज इट हैज़ नॉट बीन प्रेस्क्राइब्ड, कि जो प्रमोटर्स होते हैं, जो बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हैं, ठीक है, वो क्या है, मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए वो डिसाइड कर सकते हैं। आगे है 1 पर्सन कंपनी। द 2013 एक्ट इंट्रोड्यूस ए न्यू टाइप ऑफ एंटिटी टू एग्जिस्टिंग लिस्ट, apart from forming a public or private limited company, the 2013 act enables the formation of a new entity, a 1 person company, कि ये क्या है, ये क्या पहले नहीं था, ये सिर्फ क्या है 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, एक नए तरीके की कंपनी फॉर्म हुई है, 1 पर्सन कंपनी। एंड OPC मीन्स ए कंपनी विद ओनली 1 पर्सन एज इट्स मेंबर, जिसमें क्या है, सिर्फ एक ही पर्सन होगा इसका मेंबर, और कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 3 क्लॉज 1 ऑफ 2013 एक्ट। रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, रूल 3 क्लॉज 1 प्रोवाइड्स दैट ओनली ए नेचुरल पर्सन, मतलब कि जो क्या है, इंडिया का सिटीजन है और इंडिया का ही रेजिडेंट है, वही एलिजिबल है इसको फॉर्म करने के लिए। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 OPC और बिकेम नॉमिनी इन मोर देन 1 सच कंपनी, यानी कि एक पर्सन 1 कंपनी ही ओपन कर सकता है, नाम से ही क्लियर है।
OPC to compulsory convert itself into public or private company in certain cases where the paid up share capital of an OPC exceeds 50 lakh rupees or its average annual turnover during the relevant period exceeds 2 crore rupees, it shall cease to be entitled to continue as a one person company। कि अगर मतलब कि ये केसेस हो सकते हैं कि अगर उसकी जो कैपिटल है वो 50 लाख से एक्सीड कर जाती है या उसकी टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड कर जाती है, तो इस केस में उसको पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना होगा। आगे देखो, प्रिविलेजेस और बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट कंपनी ओवर पब्लिक कंपनी, कि दोनों में एक तरीके से डिफरेंस बताया हुआ है। देखो, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए बट पब्लिक में 7 मेंबर्स चाहिए। प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स हो सकते हैं बट पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर्स चाहिए। इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर ए प्राइवेट कंपनी टू मेंटेन इंडेक्स ऑफ इट्स मेंबर्स, यानी कि मेंबर्स की लिस्ट, ठीक है, मेंटेन करना नेसेसरी नहीं है बट पब्लिक में ऐसा नेसेसरी है। इंडेक्स में वही आ जाएगा कि कितने शेयर्स लिए, किस रेट पे लिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन। ए प्राइवेट कंपनी कैन इशू लोन टू इट्स डायरेक्टर्स विदाउट प्रियर परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, कि प्राइवेट कंपनी क्या है, गवर्नमेंट की परमिशन के बिना क्या है शेयर्स इशू कर सकती है या लोन इशू कर सकती है डायरेक्टर्स को। पब्लिक के केस में ऐसा नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर ए प्राइवेट कंपनी टू होल्ड ए स्टैट्यूटरी मीटिंग, कि क्या है, प्राइवेट कंपनी के लिए क्या है, मीटिंग हेल्ड करना नेसेसरी नहीं है, ठीक है, या रजिस्ट्रार के पास सारी इन्फॉर्मेशन देना भी नेसेसरी नहीं है बट पब्लिक कंपनी के केस में ऐसा नेसेसरी है। देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर्स, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स इन ए प्राइवेट कंपनी, कि कितने मतलब कि हम डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहे हैं या किस तरीके से अपॉइंटमेंट कर रहे हैं या क्या रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, बट पब्लिक कंपनी में ये सब चीज़ें क्या हैं, रेस्ट्रिक्टेड हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ए प्राइवेट कंपनी टू इशू ए प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जैसे कि स्कूल का प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जिसमें स्कूल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है, वैसे कंपनी का प्रोस्पेक्टस होता है। तो प्राइवेट कंपनी के केस में उनको प्रोस्पेक्टस इशू करना नेसेसरी नहीं है बट पब्लिक के कंपनी के केस में ये नेसेसरी है। प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस इट्स बिजनेस आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि प्राइवेट कंपनी क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलते ही क्या है अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है, बट पब्लिक कंपनी क्या है, आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, ठीक है, ये तो आफ्टर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ही स्टार्ट कर सकती है, बट यहाँ पे क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ फॉर द कमेंसमेंट, मतलब कि शुरू करने का जब उसको सर्टिफिकेट मिलेगा तभी ही ये पब्लिक कंपनी अपनी कंपनी को स्टार्ट कर सकती है। आगे केस स्टडी देखो, भारत प्राइवेट लिमिटेड वाज प्रमोटेड इन 2005 बाय ग्रुप ऑफ 5 फ्रेंड्स, कि भारत प्राइवेट लिमिटेड क्या है, स्टार्ट हुई थी 2005 में, कितने मेंबर्स, 5 फ्रेंड्स, और प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए, 2। As business of the company has grown considerably over the years, its management is now planning to convert it into a public company, कि अब वो क्या सोच रहे हैं, इसको पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करने का सोच रहे हैं, एंड रेज फंड्स थ्रू पब्लिक सब्सक्रिप्शन, और क्या सोच रहे हैं कि जो वो फंड्स हैं वो क्या है, पब्लिक सब्सक्रिप्शन, यानी कि पब्लिक से इशू करें, by issuing of shares, they issue their shares to public, of funds for expansion projects, state any 4 privileges that company will have to forego, मतलब कि जो अब उसको नहीं मिलेंगी to convert in public limited company। तो इसमें मतलब कि एक तो क्या है, अब उनको मिनिमम कितने, 7 मेंबर्स की नेसेसरी होगी, ठीक है, और क्या होगा, उनको अब क्या है, पब्लिक से मतलब कि वो अपने शेयर्स को इशू करना पड़ेगा मार्केट में, उसके बाद ही वो क्या कर सकते हैं, फंड्स रेज कर सकते हैं, और गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी क्या होगा इसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड में तो क्या होता है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता ही है। तो ये सारे मतलब कि ऐसे प्रिविलेजेस हैं जो मतलब कि उसको मिल भी सकते हैं और कुछ ऐसे फ़ायदे हैं जो उसको ना भी मिले, ठीक है। ये थी हमारी केस स्टडी। आगे ये डिफरेंस दिया हुआ है, ये आप लोग खुद स्टडी करोगे कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ठीक है, ये कंपनी एंड पार्टनरशिप में, ये सभी का अलग अलग से, ये एक तरीके से आपको शॉर्ट फॉर्म में क्या दिया हुआ है, एक ओवरव्यू दिया हुआ है सबका, ये आप लोग खुद स्टडी करोगे, ठीक है। और बाकी हमारा नेक्स्ट टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे और इसको रीड करेंगे। थैंक यू।